भाई भारत के विश्वविद्यालयों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कोई किताब शायद नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन उनकी पुस्तिका वेटिंग फॉर वीजा संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने साथ हुए जीवन काल में छुआछूत और भेदभाव के बारे में बड़े विस्तार से बताते हैं। जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था तो मुझे अपने साथियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। मुझे अलग एक कोने में बैठना पड़ता था और मुझे बैठने के लिए अपने साथ एक बोरा रखना पड़ता था, जिस बोरे को स्कूल में सफाई करने वाला नौकर भी नहीं छूता था, क्योंकि मैं एक अछूत था और उस बोरे को मुझे रोज घर लेके जाना पड़ता था और घर से स्कूल लेके आना पड़ता था। ऐसा ही स्कूल में होता था। जब स्कूल में ऊंची जात के लड़कों को प्यास लगती तो मास्टर से पूछकर नल पे जाकर अपनी प्यास बुझा लेते, लेकिन मेरी बात अलग थी। मुझे नल को छूने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मुझे मास्टर से पूछने की के साथ साथ चपरासी का होना भी जरूरी था। अगर चपरासी नहीं होता तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। ऐसा ही गांव में भी होता था। कोई भी धोबी हमारे कपड़े नहीं धोता था। ऐसा नहीं था कि हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हम अछूतों के कपड़े कोई धोबी नहीं धोता था और हमारी बहनों को ही हमारे कपड़े धोने होते थे और हमारी बहन ही हमारे बाल भी काटती थी, क्योंकि कोई भी नाई हम अछूतों के बाल नहीं काटता था। ऐसा होता था। तो भाई ये सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी उम्र में 9 साल की उम्र में ये सब भेदभाव छुआछूत देखा था। और जो लोग ये कहते हैं ना कि बाबा साहब के साथ कोई भेदभाव छुआछूत नहीं हुआ, तो एक बार भाई जाके ना वेटिंग फॉर वीजा बाबा साहब की लिखी हुई किताब जरूर पढ़े, जिसमें बाबा साहब ने अपने जीवन में हुए भेदभाव के बारे में बड़े विस्तार से बता रखा है। और बिना पढ़े बाबा साहब के बारे में कोई विचार ना बनाए। जय भीम, जय भारत, जय